नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक दुकानदार हो, आपकी शॉप चाहे किसी भी चीज़ की हो, चाहे आप सीएससी चलाते हो या एमपी ऑनलाइन का काम करते हो या फिर आप स्टाम्प का काम करते हो या फिर आपके पास में बैंक का कियोस्क हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक फ्री आदमी हो जो कि किसी तरह काम करने की इच्छा रखते हो, तो मैं आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आया हूँ कि जिस पर आप काम करके अपनी साइड इनकम का सोर्स बना सकते हैं। जी हाँ, आप इन पर काम करके एक अच्छा कमीशन कमा सकते हैं, जिससे कि आपके पास में हर महीने के 20 से 30 हज़ार रुपये तक कमाने का मौका है। आज का भारत तेज़ी से डिजिटल भारत की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच में बैंकों ने भी अपनी बैंकों का वर्चस्व बनाए रखने के लिए डिजिटल अकाउंट के मोड को तेज़ी से ओपन कर दिया है। इसी डिजिटल अकाउंट पर वह अच्छा खासा कमीशन दे रही है। बहुत सारी एप्लीकेशन इन डिजिटल अकाउंट के माध्यम से पैसे कमा रही है, लेकिन वह रिटेलर या कस्टमर तक प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताना जा रहा हूं, जिससे कि आप इन अकाउंट को खोलकर अच्छा कमीशन कमा पाएंगे। आजकल आम नागरिक भी यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे मोड से ऐड हो चुका है। वह चाहता है कि मेरे भी मोबाइल में पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे रहे, जिससे कि मैं किसी से पैसे प्राप्त कर सकूं या उसको आवश्यकता पड़ने पर पैसे भेज सकूं। इनमें से बहुत सारी बैंक ऐसी है जिनके अकाउंट डिजिटली खोलने पर वह व्यक्ति तुरंत यूपीआई से जुड़ जाएगा। इसलिए आपके लिए यह एक अच्छा मौका है कि आप डिजिटलीकरण के युग में अपने लिए पैसे कमा सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूं आपको कि यह कौन सी एप्लीकेशन है, इसको कैसे यूज़ करना है, इस पर आप कैसे काम कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक पर जाकर या फिर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर हाय लिखकर आपको एप्लीकेशन दी जाएगी। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। इस पेज में 4 बार राइट से लेफ़्ट स्क्रॉल करने पर आपके सामने स्किप नाउ का पॉइंट आएगा। हमें इस पर क्लिक करना है। स्किप नाउ करने के बाद में आपके सामने मोबाइल नंबर डालने को कहेगा, तो आपको अपने मोबाइल नंबर डाल देना है। जब आप अपने मोबाइल नंबर डाल दोगे तो उस पर एक ओटीपी आएगा जिसका वेरिफिकेशन होगा। ओटीपी का वेरिफिकेशन होने के बाद में आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना नाम और आपका एरिया का पिन कोड डालना है। आप अपने नाम और एरिया का पिन कोड डालने के बाद में इसे नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा जो कुछ इस तरह का रहेगा, जिसमें आपको जीमेल आईडी डालना है और एक रेफ़र कोड डालना है। तो आपको रेफ़र कोड में 45666826 डालना है। इसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आप हाउस नंबर या लैंडमार्क या फिर एरिया मांगेगा, तो इसमें आप अपने हाउस नंबर या जो भी आपके आसपास में एरिया मार्ग है या लैंडमार्क है उसको डाल दीजिएगा। इसके बाद में एक नया पेज ओपन होगा जिस पे लिखा रहेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ ए बैंक साथी एडवाइज़र। इसके बाद में आपके पास में 2 पॉइंट रहेगा, शेयर विथ फ्रेंड और ऐड लीड नाउ। तो हमें ऐड लीड नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने ऐसा नया पेज आ जाएगा जिसके अंदर आपको सब शो करेगा। यह पेज एप्लीकेशन का मेन पेज रहेगा, जिस पर आपको कौन से अकाउंट पे कितना कमीशन मिलेगा यह दर्शाया जाएगा। जैसे कि स्टॉक्स पर आपको 900 रुपये रेफ़र पर और 300 रुपये जब वो ट्रेड करता है तब मिलेगा। इसके बाद में आपको इसी पेज पर कौन कितना कमीशन कमा रहा है इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। सन में बहुत से रिटेलर ऐसे हैं जो कि लाखों में कमा रहे हैं, जिसकी जानकारी भी इस एप्लीकेशन के फ्रंट पेज पर रहेगी। जैसे कि यह सनेश जी हैं जो कि 21,70,000 रुपये अब तक कमा चुके हैं। इनके बाद मोहम्मद जी हैं जो कि 59,000 रुपये के लगभग कमा चुके हैं। इसके बाद में है सुशांत जी जो कि 33,000 रुपये के लगभग कमा चुके हैं। इनके बाद में है ये चेतन जी जो कि 31,000 रुपये के लगभग कमा चुके हैं। इनके बाद में ये भारती जी जो कि 30,000 रुपये के लगभग कमा चुकी है। इसके बाद हमें अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए नाम के सामने बने प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें हमारे सामने कुछ नया पेज ओपन होगा जिसमें एटीएम तरह का कुछ रहेगा, जिस पर हमारे नाम, मोबाइल नंबर। अब हमें पर्सनल पर क्लिक करना है। पर्सनल पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने नया पेज ओपन होगा जिसमें इंडिवर्ल्ड, इसका बाद में डेट ऑफ बर्थ और जेंडर पर जानकारी देनी है। हमें अपने डेट ऑफ बर्थ और जेंडर पर क्लिक करने के बाद में ऐड नॉमिनी पर क्लिक करना है। नॉमिनी में अपने रिलेशन में जिसका भी नाम आप ऐड करना चाहते हो वह नाम ऐड कर देना है। नाम लिखने के बाद में नॉमिनी के साथ रिलेशन लिख देना है। इसके बाद में हमें नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद में ऐड पर क्लिक कर देना है।
ऐड नॉमिनी पर क्लिक करने के बाद में हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में हमें बैंकिंग पर क्लिक करना है। बैंकिंग पर क्लिक करने के बाद में हमें अपनी बैंक, जो भी बैंक, जिस भी बैंक में आपका खाता हो उस पर क्लिक करना है। उस बैंक पर क्लिक करने के बाद में हमें उस बैंक के अकाउंट नंबर डाल देने हैं। बैंक के अकाउंट नंबर डालने के बाद हमें उस बैंक के IFSC कोड नंबर डाल देना है। IFSC नंबर कोड डालने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद में बैंकिंग प्रोसेस पर ग्रीन राइट का बटन आ जाएगा। इसके बाद में हमें प्रोफेशनल डिटेल्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो भी हमारी प्रोफेशनल डिटेल्स है वो हमें फिल कर देनी है। यहाँ पर हम क्या कार्य करते हैं या फिर क्या काम करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगेगा, तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 1 वर्ष, 1 मंथ, 2 मंथ, कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद में आप सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में हमें KYC डिटेल्स पर क्लिक करना है। KYC डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारे आधार नंबर मांगेगा, तो हमें आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद में अपग्रेड नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके नीचे पैन कार्ड नंबर मांगेगा, तो हमें नीचे पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में अपग्रेड नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में हमारी KYC कंप्लीट हो जाएगी। आपको किस अकाउंट पर कितना कमीशन मिलने वाला है यह जानने के लिए आपको माई टीम के पास में प्रोडक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जिन जिन बैंक के अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं वो सामने आएंगे और नीचे ही अर्निंग करके उनके अमाउंट आएंगे। आप अकाउंट खोलने पर इन बैंकों के अकाउंट के द्वारा आप ये नीचे लिखी अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक्सिस डायरेक्ट ऐसे खोलने पर आपको 450 रुपये मिलेंगे। वहीं बजाज EVM कार्ड पर आपको 110 रुपये कमीशन मिलेगा। HDFC बैंक सेविंग पर आपको 200 रुपये कमीशन मिलेगा। वहीं ऐप स्टॉक्स ऐसे खोलने पर आपको 1200 रुपये का कमीशन मिलेगा। IIFL डिमांड अकाउंट ऐसे खोलने पर आपको 300 रुपये, वहीं पेटीएम मनी पर 300 रुपये मिलेंगे। आप अकाउंट खोलने पर लीड कैसे जारी करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको लीड पर क्लिक करना होगा। लीड पर क्लिक करने के बाद में आपके अकाउंट कितना प्रोसेस किया है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। और जब आप लीड पर क्लिक करते हैं प्लस बटन पर, तो आपके सामने 3 पॉइंट आएंगे, जिसमें सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं या आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं या फिर बजाज EVM कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये 3 पॉइंट आपके सामने आएंगे। तो हम सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इक्वाटैक्स की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर आ जाएगी कि इसकी क्या रिक्वायर्ड है, कितने अमाउंट से इसको मेंटेन करना होता है, ये सारी डिटेल्स नीचे रहेगी, जिसको आप शेयर करके कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कस्टमर को आप व्हाट्सएप पर या फिर मैसेज के ज़रिए इसको शेयर कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपना पे आउट कैसे मिलेगा इसकी जानकारी भी इसके अंदर दी गई है। तो आप ये सारी जानकारी लेकर यह अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसका कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य बैंकों की जानकारी भी आप बैंक के नाम पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं और उनसे मिलने वाला कमीशन कितने दिनों में आपके अकाउंट में आएगा या कब आपको मिलेगा या किस प्रोसेस में आपको मिलेगा, इसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। इसके साथ में ही इंडसइंड बैंक का अकाउंट खोलने पर भी आपको 250 रुपये मिलेंगे। इसकी जानकारी भी आपको नीचे दी गई है। कस्टमर को क्या रिक्वायर्ड रहेगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड में क्या क्या चाहिएगा अकाउंट खोलने के लिए कस्टमर का, ये पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। ऐसे ही आपको HDFC बैंक की भी जानकारी मिल जाएगी। HDFC बैंक में खाता खोलने पर 10,000 रुपये से उसको मेंटेन करना रहता है, या आप पहले कस्टमर से सहमति प्राप्त करने के बाद में ही खोलें। नीचे दिए गए पे आउट पॉइंट पर क्लिक करके आपको कमीशन कब और किस प्रोसेस में मिलेगा इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कस्टमर की सहमति होने के बाद में आप शेयर के बटन पर क्लिक करके उसे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं या फिर मैसेज में शेयर कर सकते हैं। कस्टमर इस मैसेज पे दी गई लिंक पर क्लिक करेगा, उसके सामने उस बैंक के द्वारा मांगी गई जानकारी का एक फॉर्म फिल होगा। उस फॉर्म को फिल करने के बाद में कस्टमर का डिजिटल अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आपको उस बैंक की प्रोसेस के अनुसार आपका कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी या फिर इस एप्लीकेशन के संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।